नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो हिंदी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। तो पहला है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? चार ऑप्शन हैं: क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसमें से एक सही है, तो सही हो जाएगा क्रिप्स योजना। अगला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दूसरे को हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो तीसरे को हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा डी, दिल्ली में। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये हो जाएगा ए, संविधान सभा ने। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी रह गई संख्या? तो ये हो जाएगा 8वें का बी, 299। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो 9वें का हो जाएगा हैदराबाद, सी। 10वां है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें को हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला है 12वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका हो जाएगा सी, भारत और इंडिया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 13वां हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? ये हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो हो जाएगा सी, संविधान को लागू करने की तिथि। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कैसा है? तो 17 में हो जाएगा डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये हो जाएगा बी, भारत का। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो 19वें को हो जाएगा सी, राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो सी हो जाएगा सी, राज्यों का संघ।
भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो ये है ए 18 वर्ष। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये हो जाएगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा सी अमेरिका के संविधान से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो 24वें हो जाएगा ए अमेरिका से। भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ये हो जाएगा बी कनाडा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका हो जाएगा ए संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये हो जाएगा बी अमेरिका का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसमें हो जाएगा बी अनुच्छेद 29। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएगा सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ये है ए अनुच्छेद 1 में। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा बी अनुच्छेद 16। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो यह है सी अनुच्छेद 19 फर्स्ट अ में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये हो जाएगा सी संसद को। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो इसका हो जाएगा बी 1962। निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। तो इसमें हो जाएगा सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा सी राष्ट्रपति का। भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 39 में हो जाएगा सी 1956 में किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो हो जाएगा डी 1953 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।